बंदूक के आविष्कार से दुनिया की युद्ध रीति ही बदल डाली है और पहले से अभी तक बंदूकों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पर बंदूक के बदलाव और उन्नति लाने में ऐसे ही कुछ बंदूकें बनाई गई थी जो आप उसे देखकर दंग रह जाएंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसी 5 गनें दिखाएंगे जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो नंबर 1, पंट गन। 19वीं और 20वीं सेंचुरी में इस पंट गन का इस्तेमाल किया जाता था। ये बंदूक बहुत बड़ा था जिसका प्रयोग डक और अन्य पक्षियों का शिकार करने में इस्तेमाल किया जाता था। ये बंदूक से एक साथ करीब 90 पक्षी का शिकार करने का रिकॉर्ड है। ये गन बहुत बड़ा होने की वजह से इसका इस्तेमाल करने के लिए 2 लोग की जरूरत पड़ती थी। ये बंदूक का इस्तेमाल ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता था, पर अमेरिका में अब ये गैर कानूनी है इसे चलाना। नंबर 2, हारमोनिका गन। ये बंदूक का नाम सुनकर आपको गन कम हारमोनिक ज्यादा लगता है, पर इस गन की खासियत गन की गोलियां रखने में की जाती थी, जिसकी वजह से इसमें जल्दी गोली नहीं खत्म होती थी और एक गन पिस्तौल और राइफल में दोनों में थी। नंबर 3, डक फुट पिस्तौल। 19वीं सेंचुरी में एक गन को बनाया गया था। इस गन में 4 बैरल्स मौजूद थे और इसे खास तौर पर बनाया गया था ताकि किसी भी गैंग्स या लुटेरे से बचा जा सके जिससे आत्मरक्षा हो। पर ज्यादा वजन होने की वजह से इस गन का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस गन से कभी भी सही निशाना नहीं लगा था। इस वजह से इस गन को बड़ी घटिया गन भी माना जाता है। नंबर 4, द गुस्तो रेल कनॉन। ये गन दुनिया की सबसे बड़ी गन है। असल में ये गन गुस्तो एक बड़ा होने की वजह से इस गन का प्रयोग सैनिक के दौरान किया जाता था। इस गन का वजन करीब 1340 टन था। इस गन का इस्तेमाल करने के लिए रेलवे की पट्टियों का प्रयोग किया जाता था और पहले वो देखा जाता था कि रेलवे की पट्टी तो सही है ना, वरना इसका वजन ज्यादा होने की वजह से रेल की पट्टी भी टूट जा सकती थी। नंबर 5, की गन। 16वीं शताब्दी में बनाई गई ये गन के बारे में ये गन बहुत अनोखी थी। इस गन का इस्तेमाल जेलर करा करते थे ताकि कोई भी कैदी जेल खोलने के दौरान जेलर्स की आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। ये बंदूक खास तरीके से बनाई गई थी और ये गन खुफिया भी थी ताकि कैदियों को पता ना चले, जिससे उसको सुरक्षा भी मिल सके। तो ये थी दुनिया की 5 ऐसी गन जो एवरेज दंगे वाली थी।